अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हसन नसार के दो साहबजादे अज़फ़र इमाम बिन हसन नसार और शहपर इमाम बिन हसन नसार। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अज़फ़र का जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था वो काफ़ी चला। लोगों ने बहुत से सवालात जानने की कोशिश कर रहे हैं और तनकीद भी इन पर बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी वाले से हमने कहा चलो ये गुफ्तगू जो आप कर रहे हैं कमेंट्स की सूरत में, जो सारिफिन सवाल कर रहे हैं वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, हसन नसार के वाले से भी बहुत से सवालात किए गए, लेकिन हम उनके हवाले से सवालात जो उनके ऊपर लोगों ने तनकीद भी की, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर हमें, क्योंकि जो शख्स मौजूद ना हो उसके वाले से बात करना अच्छा नहीं है। जो सवालात इनके ऊपर हुए हैं आज हम उन पर बात करेंगे। अज़फ़र भी हैं मेरे साथ इस वक्त और शहपर इमाम बिन हसन नसार भी हैं मेरे साथ इस वक्त। पहला हम सवाल लेंगे मोहम्मद अशरफ का। उन्होंने लिखा है कि हसन नसार एक अच्छा आदमी है, औलाद नालायक है, इसलिए नाकाम है। तो पहले हम जान लेते हैं शहपर से कि वो मोहम्मद अशरफ के इस गुफ्तगू पर अपना क्या रद्द-ए-अमल देंगे। इसको छोड़ दें, आप ले सकते हैं। सवाल ये है कि मोहम्मद अशरफ का कि हाँ जी मैं एक दफ़ा सवाल देख लूँ कि हसन निसार एक अच्छा आदमी है, औलाद नालायक है। मुख्तसर जवाब देना है। मुख्तसर जवाब इसका नहीं ना दिया जा सकता। मैं अशरफ साहब, ऐसा है कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, उस पर उन इंटरव्यूज़ में मैंने बड़ा क्लियरली बताया है कि अच्छा या बुरा वो इस तरह है कि आपके वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। एक बात, अब पता नहीं आपने मेरे पूरे इंटरव्यूज़ देखे हैं या नहीं देखे हैं। मैंने जो बताया है, हमारी जो हिस्ट्री है, यानी वालिदैन की तलाक हो गई, फादर के साथ कुछ अरसा रहे, फिर उनका इस तरह का बिहेवियर था कि उनको छोड़ के अपनी वालदा के पास आना पड़ा और वहाँ पे आके पढ़ाई हमारी जो है वो मुकम्मल हुई, ग्रेजुएशन हुई। मैं पहले भी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि हमारे फादर ने सिर्फ मुझे एक नौकरी दिलवाई थी द न्यूज़ इंटरनेशनल में, एजुकेशन भी पूरी नहीं करवाई थी। एजुकेशन FA तक वालिद के पास रहे थे, उसके बाद वालदा के पास आके हमारी एजुकेशन पूरी हुई थी। जब अब इतने इंटरव्यूज़ के बावजूद, इतने सवाल जवाब हुए हैं उनके, उसके बावजूद इस तरह के कमेंट्स करना ये बड़ा अजीब सा है। पहले आप देखें कि क्या एक फैमिली की सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्या जवाबात हैं, उसके बाद कोई कमेंट करो। अजीबो गरीब किस्म के कमेंट कर रहे हो कि औलाद नालायक है, बाप जो है बड़ा लायक है। पहले स्टोरी को पूरा समझो तो सही कि क्या हुआ है। लेकिन अब जिस मुल्क में किसी किस्म के कोई राइट्स ही ना हो तो वहाँ पे इस तरह के कमेंट्स ही आएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। अच्छा जी अज़फ़र साहब, अब एक सारिफ ने ये सवाल पूछा है, आप सबसे पहले तो अपनी तबीयत बताएं, आपकी तबीयत कैसी है सर? बिल्कुल ठीक है जी। आप थोड़ा सा बीमार लग रहे हैं। नहीं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक की बात है। ओके, की बात है। ओके, सारिफिन ने जो बातें की हैं उनके जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी। अच्छा, राशिद मुस्तफ़ा ने ये लिखा है कि ये प्राइवेट BA करने के बाद कौन सा MBA होता है भाई? प्राइवेट BA के बाद ही MBA होता है, MBA BA के बाद ही आता है। तो इन्होंने लिखा ये प्राइवेट BA करने के बाद कौन सा MBA होता है भाई? हर तरह के MBA होता है, मार्केटिंग में करना वो कर लें, फाइनेंस में करना वो कर लें, मैनेजमेंट में करना वो कर लें, जिस तरह का यानी प्राइवेट BA करने के बाद MBA हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लीगल है। ठीक हो गया। और इसके अलावा राशिद मुस्तफ़ा ने यह भी लिखा है कि 50 साल की उम्र का आदमी और इसके बुरे हालात। 50 साल की उम्र के आदमी के बुरे हालात क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं। अपनी गलतियों पर हो सकते हैं कि अपनी गलतियों पर ही हो सकते हैं ना। अच्छा,
शहपर इमाम बिन हसन नसार साहब, अब आपसे हम ये पूछेंगे कि मोहम्मद इमरान ने किया है, या तो ये बीमार है या ये नशा करता है। आप नशा करते हैं कोई? इसको छोड़ देना। अच्छा, ये है कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया है, पता नहीं कोई इंटरव्यू देखते हो कोई नहीं देखते, जो बातें हुई हैं पहले वो तो देखो। नशा करता है नहीं करता है, पहले मैंने बताया है पहले इंटरव्यूज़ में कि हमारे ऊपर जिन डाल के हमारी शक्लें ख़राब कर दी हैं, हमें ब्रेन वॉश किया है, हमारी अपीयरेंस ख़राब की है, ठीक है। अब सवाल का जो दूसरा हिस्सा बनता है और जो जवाब है, नशा आप नशा ये करते तो या नहीं करते? मैं कोई नशा नहीं करता, स्मोकिंग भी नहीं करते, सिगरेट? पहले करता रहा हूँ, लेकिन पहले जो करता रहा हूँ वो बहुत अरसा पहले किया है एफए में, जो यहाँ पे एक आम तौर पे चीज़ चल जाती है। इस तरह नहीं कि मुस्तकिल तौर पे, इसे नशा नहीं कहते। और मैंने जवाब पहले भी दिया है इन सवालों के कि जिन डाल के अगर एक पूरी पता नहीं कितने लोग मिलके हमारे ऊपर ये जिन डाल रहे हैं और वही लोग कमेंट कर रहे हैं या उसी टाइप के लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट्स और भी बहुत हैं जिनमें ये भी कहा गया है कि शहपर हसन और असफर इनके साथ जो है ये इनके वालिद की तरफ से गलत किया गया है, सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये मौक़िफ़ आ गया, आप नशा नहीं करते। अच्छा जी, आप भी नशा नहीं ना करते? नहीं, मैं भी नशा नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये एक कमेंट्स आया है, फौजिया दिल ने किया है, उन्होंने लिखा, भाई जो हो गया सो हो गया, गया वक्त नहीं आ सकता। मेरी एक मान लो लाहौर में सखी सुल्तान बाबा जाने सरकार अल्लाह वाले होते हैं, मस्जिद तकवा में प्लीज़ इनसे रब्ता कर लो, आखिरत भी समझ जाएगी और दुनियावी भी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस पर शहपर साहब पहले आप बता दें, आप क्या कहेंगे? क्या जाएंगे आप इनके पास? मैं आम तौर पे तो नहीं जाता किसी इस तरह के जो होते हैं कि किसी के पास चले जाओ, पीरी फकीरी है और वहाँ पे जाके बैठ जाओ किसी दरबार पे, या जो नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन बात फिर वो ये है कि जो हो गया वो हो गया। और भाई जिस मुल्क अगर गलत हो रहा है और गलत जो है आपके लिए मुश्किलात पैदा करने वाले लोग जो हैं वो एक बड़े सिस्टमेटिकली, जिस मुल्क में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा हो, जिसमें स्टेट भी मुलव्वस हो, पॉलिटिकल पार्टीज भी मुलव्वस हो और पब्लिक भी मुलव्वस हो, फिर वो इस तरह की बातें करने लग जाएं कि जाके दरबार पे बैठ जाओ। आप बात को पहले समझो, फिर अपने आप को समझो, फिर ये देखो कि क्या कमेंट कर रहे हो। ठीक हो गया। आप मतलब ये है कि जो भी करोगे अल्लाह से मांगोगे? अल्लाह से तो अल्लाह से ही मांगता, हर कोई अल्लाह से ही मांगता है। लेकिन बात ये है कि अगर, यही तो मैंने पहले कहा है कि अगर बहुत सारे लोग मिलके काला जादू करके और ब्लैक मैजिक करके आपके ऊपर जिन डाल रहे हैं और फिर वो कह दें कि अब आप हमने तो तुम्हारे ऊपर जिन डाल दिए हैं, तुम इस तरह करो, तुम फ़कीर बन जाओ, तो ये कमेंट करने का कोई तोक़ बनता है? ये सोसाइटी को पहले देखो कि सोसाइटी किस किस्म की है, मुल्क किस किस्म का, लोग किस किस्म के, और वो खुद क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नदीम रियाज ने लिखा है कि बाप ने बेहतरीन तालीम दिलवाई, अब वो खुद नखट्टू हैं, तो क्या किया जाए? आप नखट्टू हैं? नहीं, तालीम दिलवाई है, उसकी वजह से निकटू नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ निकटू। तो काम क्यों नहीं करते ना? काम भी तो ढूंढो। ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह ताला, जल्दी ढूंढ लेंगे, हैं? काम ढूंढूंगा इंशाल्लाह। तो मतलब आप वो जिसने लिखा कि बाप ने बेहतरीन तालीम दिलवाई, हाँ जी, क्यों नहीं, दिलवाई है आपको? जी ठीक है। अब आप खुद नखट्टू हैं? हाँ जी। जी सर, आप क्या कहेंगे? अब ये पहले एक कमेंट था कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई कमेंट था, उस पहले सवाल में मैंने ये जवाब दिया कि तालीम जो है वो इंटर तक हमारे वालिद नहीं दिलवाई है, इंटर के बाद नहीं। ये कह रहा है कि तालीम दिलवाई, वालिद ने दिलवाई,
इसका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, इतना ये कंट्रोल में आया हुआ है जिन्नों के, इसको जो कह देते हो ये बोल देता है। बात ये है कि मैंने बताया है पहले कि वालिद ने तालीम नहीं दिलवाई, ये झूठ है। एफ़ए तक दिलवाई थी तालीम, और वो भी इस तरह कि हमें ये कह दिया था कि जब मैं एफसी कॉलेज में पढ़ रहा था, और ये पढ़ रहा था पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स मियां आमिर महमूद के, ये कर रहा था आईकॉम, मैं कर रहा था, मेरे एफसी कॉलेज में सब्जेक्ट्स थे साइकोलॉजी, नफ्सियात, जोग्राफ़ी, जोग्राफिया और फ़ारसी, ये मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट्स थे। लेकिन मैंने एफ़ए प्राइवेट किया था दूसरे सब्जेक्ट्स में, लेकिन वो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही थे। एफ़ए के बाद हम अपनी वालदा के पास चले गए थे, वालिद ने तालीम नहीं दिलवाई। बीए मैंने अपनी वालदा के घर पे किया था, और मेरे जो स्टेप फादर थे, जो सौतेले बाप थे, वो थे एडिशनल एंड सेशंस जज अशरफ शगुफ्ता साहब। इन्होंने, मेरी वालदा ने और मेरे सौतेले बाप ने हम लोगों को एजुकेशन दिलवाई थी। बीए मैंने किया, फिर मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स मियां आमिर महमूद के लॉ कॉमर्स कह रहा हूँ, सॉरी, मियां आमिर महमूद साहब के का कॉलेज था पंजाब लॉ कॉलेज, उधर एडमिशन लिया। लॉ मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब वो बन गया हुआ है यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, उधर चला गया हुआ है। अब बात यह है, अजफर ने एमबीए किया, बीए और एमबीए ये वालदा ने करवाया था हमें, वालिद ने नहीं। ठीक हो गया आपका, आप ये इस पर सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने पहले कुछ और बात कर दी है, मैंने एफ़ए आप तक, होश में बात कर रहे हैं सारी। हाँ जी बिल्कुल होश में बात कर रहा हूँ। अब जो हफ्सा बीबी ने किया कि हफ्सा बीबी ने एक बड़ा ही डेंजरस कमेंट्स मारा है और कहा है कि हर नाकाम बंदा, यानी कि आपको और आपको, हर नाकाम बंदा अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश करता है। असफर साहब ज़रा क्या जवाब देंगे आप इस पर? आप अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं? नहीं, अपनी नाकामियों का मलबा दूसरे पर डालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। तो ये सब क्या हो रहा है फिर? ये आपको लग रहा है ऐसा? मैंने तो किसी का भी नाम इस्तेमाल नहीं किया, किसी के बारे में भी नहीं कहा कि कोई भी वजह ही होगी। जी हाँ जी, शहपर साहब क्या कहेंगे? नाकामियों का मलबा दूसरों पे डालने की कोशिश करना। अब बात यह है कि मैंने पहले जवाबात जो दिए उनमें बताया कि क्या सूरत हाल है, किस सूरत हाल में हम पढ़े, इस वक्त हमारी मौजूदा क्या सूरत हाल है। नाकामियों में अजफर के बारे में कहा जा सकता है कि ये वाकई नाकाम हुआ क्योंकि इसने कुछ भी नहीं किया। मेरे बारे में नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह ये है कि मुझे एक छोटी सी नौकरी दिलवाई थी मेरे वालिद ने, वो इसलिए दिलवा दी थी क्योंकि मैंने जो बेसिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, मेरी वो पूरी थी। इंग्लिश भी मेरी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश अजफर की भी अच्छी थी। अब मैं कामयाब भी हुआ क्योंकि मैंने द न्यूज़ इंटरनेशनल, मैं बात पूरी करूँ, मैंने न्यूज़ इंटरनेशनल में 6 साल काम किया, फिर 9 साल मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमीरात में दुबई के साथ एक स्टेट है शारजा, उधर एक अंग्रेज़ी अखबार में काम किया। और मैं पिछले जवाबात में ये बता चुका हूँ कि किस तरह मुझे नौकरी से वहाँ से निकलवाया गया, कि किस तरह लोगों ने, और ये जो मैंने अब बोला है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, इन्होंने किस तरह हमारे ऊपर जिन डाल के मुश्किलात पैदा करके मुझे नौकरी से निकलवा दिया। और अब जो कमेंट्स आ रहे हैं, ये सारी बातें सुनने के बावजूद कह रहे हैं कि अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पे डाल रहे हो। और कमेंट करने से पहले सोचो कि क्या कमेंट कर रहे हो। जब सारी बात बता भी दी है कि ये हालात हैं, इन हालात में ये हुआ है, और तो फिर कमेंट्स में पहले बात को समझ के कमेंट करो ना। ठीक हो गया, आगे आपका मौका। इस्लामिक टीचिंग ने लिखा है कि मेरा ख्याल है हसन नसार असूल पसंद है, वो सिफारिश नहीं करेंगे असफर की। नहीं जी, इसमें उसूल कहाँ से आया गया? सिफारिश के लिए उसूल की तो ज़रूरत नहीं, वरना सिफारिश की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सही, आपका जवाब आया नहीं है, दोबारा बताएं। सिफारिश के लिए उसूल की क्या ज़रूरत है? सिफारिश तो एक बड़ी आम सी बात को कहते हैं। सिफारिश एक आम सी बात को कहते हैं? बहुत आम सी बात है एक। आप समझते नहीं है कि मेरिट पे सारे काम होने चाहिए? हर काम मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट बड़ी अच्छी चीज़ को कहते हैं।
जी सर, आप क्या अपना कमेंट देंगे? अच्छा, सिफारिश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे मुल्क में MBA किया हुआ है, BA किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। हमारे मुल्क में क्या है कि पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, नौकरियां लिमिटेड हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिसकी कुछ सिफारिश थोड़ी बहुत हो जाए, सिर्फ सिफारिशी बंदा तो नहीं, उसको वो तो काम कर ही नहीं सकता। जिसके पास डिग्री ही नहीं है वो नौकरी कर सकता है? नहीं। अब सिफारिश का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये होती है कि आपने एजुकेशन है आपके पास, आप सीट पे, आप किसी भी कोई जॉब है, आपको किसी रेफरेंस आपको मिल गया और उस बंदे को प्रेफर कर दिया गया। अब कितने इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, हम तो पंजाब के हैं, लाहौर के हैं, कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। MA करवा रहे हैं, MPhil करवा रहे हैं, MBA करवा रहे हैं, ठीक है, लॉ करवा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स नहीं हैं। तो थोड़ी बहुत अगर सिफारिश हो जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब ये वो सरकारी इम्तहान तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है, जिनमें यानी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, मुकाबले के इम्तहान, जैसे सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिविल जज के एग्ज़ाम्स हैं जो लॉ जुडिशरी ऑफिशियल बनने के लिए, इसमें ओपन कंपटीशन होता है। मैंने तो खैर अपना ये क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी में भी यानी मैं अपीयर हुआ हूँ, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। तो मैं नहीं समझता कि अगर किसी के पास बेसिक डिग्री है एजुकेशन की, या मास्टर्स डिग्री है, या MPhil है, ठीक है, तो कितने ज़्यादा हैं उनमें से अगर किसी को सिफारिश की बेस पे कह दिया कि इसको सिफारिश की बेस पे नौकरी मिल गई है। अब जैसे मुझे द न्यूज़ इंटरनेशनल में नौकरी मिली थी, मुझे सिफारिश की बेस पे नहीं मिली थी। जो नौकरी मुझे मेरे फादर ने दिलवाई थी, वो अव्वल तो नौकरी क्या थी, वो 5,000 रुपये पे वो शुरू हुई थी, ठीक है, ट्रेनी सब एडिटर की। इंग्लिश मेरी थी MPhil लेवल की जो मैं पढ़ता था, और नौकरी जो मुझे मिली थी वो ट्रेनी सब एडिटर की शुरू हुई थी, और पैसे भी वो 2000 में 5,000 रुपये शुरू हुए थे। तो आप इस तरह सिफारिश नहीं कहते इसको। असफर जो है ये सही तरह जवाब इसलिए नहीं दे सक रहा क्योंकि मैंने बताया कि जिन्नात का असर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये दिमागी तौर पे वीक हो चुका हुआ है, ये प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता। और ये पहले भी इसी किस्म का ही था, मतलब MBA तो कर लिया था इसने, लेकिन जो कंपटीशन का इम्तहान, मुकाबले का इम्तहान देने के लिए जो लड़के और लड़कियां होते हैं ना, वो हालात को, मुल्क के हालात को, यानी कौमी हालात को और बैनुल-अक़वामी नेशनल सिचुएशन को वो बड़े हाई पर्सपेक्टिव पे और डीपली देख रहे होते हैं। तो इसलिए मैं जवाब जो है वो दे रहा हूँ कि ये वजूहात हैं कि कोई अगर जैसे कह दिया कमेंट में अपने फेलियर्स दूसरे पे डालते हो, भाई नहीं डाल दिए फेलियर्स, मैं तो फेल नहीं हुआ, ठीक है, नौकरी भी अच्छी करता रहा हूँ, काम भी अच्छा करता रहा हूँ। दुबई के साथ जो स्टेट थी शारजा, उसके अच्छे खासे अखबार में बड़ा अच्छा काम कर, 9 साल अगर मैं वहाँ पे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे इंग्लिश आती थी, मुझे काम आता था, मैं काम करता था। मैं इंडियन जर्नलिस्ट के साथ काम करता रहा हूँ, और इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ऐसा इतना ईजिली काम करने नहीं देते, बड़ा टफ टाइम देते हैं। मैंने कहा है कि मैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, और हम सबको अच्छे यानी ताल्लुकात बनाकर रहना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो हालात थे या उन्होंने जो मुश्किलात मेरे लिए पैदा की थी उनको मैं एक्नॉलेज ना करूँ, वो हालात अपनी जगह हैं। अच्छा असफर साहब, आप ये बताएं कि आप सही तरह से बोल क्यों नहीं रहे? क्या कोई परेशानी है आपको? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप परफेक्ट बोल रहे हैं? परफेक्ट बोल रहा हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है। देख लें? बिल्कुल देख लिए। सोच लें? सोच लिए। कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दें। नहीं जी, कुछ नहीं कहना चाहता। कोई मुतालबा है तो कह दें। नहीं, किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं।
कोई परेशानी है तो वो भी बता दें, नहीं कोई परेशानी नहीं। देख लें फिर सोच लें। सब देख लिए सोच लिए, बार बार कहने की क्या जरूरत चले अब ये बताएं कि क्या मसरूफियत रहती है सारा दिन आपकी? है। सारा दिन आजकल तो बिल्कुल ही फारग गुजर रहा है। आजकल तो सारा दिन बिल्कुल फारग गुजर रहा है। क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, फिर उसके बाद क्या मसरूफियत होती है, और फिर कितने बजे आप वॉक शॉक करते हैं, नहीं करते हैं, सोते कितने बजे हैं, कोई मोबाइल पर कोई राब्ता किसी से करते हैं, क्या करते हैं, कोई पुरानी यादें पुरानी तस्वीरें देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं बस वो पुरानी यादें पुरानी तस्वीरें तो नहीं देखता ना। सुबह उठ जाता हूँ, रात तक वॉक ही है। क्या सोचते रहते हैं, ज़हन में क्या आता है आपके? जहन में कुछ भी नहीं आता, अपने आप को डेवलप करने का ही आता है, और क्या जहन में आना है, हालात बेहतर करने का। शेख पर ने जो बातें की है वो आपके मुतालिक कि कोई आप पर साया सुया है, वो ठीक है कि गलत है? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा तो ख्याल है ठीक है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जिन्नात है। जन्नत का अभी असर रात होता का तो टाइम है। हो गया, कोई आप इसको बुला सकते हैं, कोई हम भी देखें उसको? नहीं बुला तो मैं नहीं सकता। हाँ। जिन्नात को हम नहीं बुलाते, मैंने बताया कि जिन्नात हमारे पर डाले हुए हैं, हमने थोड़ी अपने ऊपर जिन्नात डाले हैं। अब बड़ा हमने तेज हो जाना ताकि कैमरे में हाँ, आए। अब हमने आप भी इधर हो जाओ। हमने जिन्नात डाल के अपने ऊपर अपने आप को खराब करना है, हमको पागल थोड़ी हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे ऊपर काला जादू करके जिन्नात डाले हुए हैं। बातें करते हैं, कोई आपसे टॉक करते हैं कोई? हाँ अजीबो गरीब किस्म की बात है। मुझे तो, मैं तो सुनता रहता हूँ ना, कभी कोई बातें कर देते हैं, कभी कोई अजीबो गरीब सी बातें कर देते हैं, कभी कहते हैं कि इसको मार दो, कभी कहते हैं इसको मार दो, इस टाइप की बातें। और कभी आपने देखा होगा कि हम बैठे हुए हैं और हंसना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अजीब अजीब से विजुअल्स दिखाना शुरू कर देते हैं। जिन्न जो है वो असली एक यानी कि जिस तरह इंसान है उसी तरह जिन्नात भी हैं। और ये इंसानों को तंग करते रहते हैं, जो ब्लैक मैजिक करके काले जादू से डालते हैं ना, ये इंसानों को तंग करते रहते हैं। उल्टी सीधी चीज़ें दिखा दी, बातें करते रहे, गालियाँ गुलियाँ देते रहे, और आप समझ रहे हैं ना, ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। जिन जो वो हमने नहीं डाले, हमारे ऊपर डाल, यानी ये मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है कि ठीक है, जिन डाल के ये कर दिया वो कर दिया। आप क्या कहेंगे मुतफिकन चीज़ों पर? आप कुछ बातें करते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको, कुछ अपना असर रसूख जिन्नात? नहीं मैं तो नहीं दिखा सकता असर रसूख जिन्नात के ऊपर। मैंने आपका नहीं यकीन है? नहीं यकीन तो क्यों नहीं है, जिन्नात जो हैं वो लोग डालते ही रहे किसी का नुकसान करने के लिए, लेकिन अब मेरा कौन सा असर रसूख है कि मैं उसको। कभी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ते हैं, हाँ जी नमाज पढ़। अल्लाह को याद करते हैं? क्यों नहीं जी। अल्लाह को याद करेंगे तो ये चीज़ें चली जाएंगी। जी बिल्कुल। आप भी कर रहे हैं अल्लाह को याद? अल्लाह को तो मैं याद करता हूँ, लेकिन बात यह है कि जो लोग ये जिन्नात काला जादू कर रहे हैं वो शैतानी ताकतों को इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अब एक बंदा है या ये है या मैं, अब हम सिर्फ अल्लाह की याद में बैठे रहेंगे, और जो शैतानी काम कर रहे हैं, जो पता नहीं कि शैतान की पूजा कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतने जिन्नात डाले हुए हैं, वो जो हैं वो हराम काम करी जा रहे हैं। अपना मुख्तसर मुतालबा बता दें। पहले आप बता दें, मैं थोड़ा सा बोल थक गया। नहीं कोई किसी किस्म का मुतालबा नहीं। कोई मुतालबा नहीं? नहीं जिंदगी ऐसी जीनी है, मस्त मौल। बस सवाल। पसंदीदा शेर सुना दें। पसंदीदा शेर? पसंदीदा कोई शेर सुना दें अपना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। पसंदीदा शेर था। चमन में दीदावर तो पैदा हो ही नहीं सकता हजारों साल। इस बात पे, शेर पे मुझे एक वाकया याद आ गया। हजारों साल रोती है वो कौन, नरगिस अपनी किस पे बेनूरी पे रोती है। आपको भी कोई इश्क हुआ कभी जिंदगी में? नहीं बस कभी। टीनेज में भी नहीं हुआ, जवानी में भी नहीं हुआ? नहीं टीनेज में भी नहीं, जवानी में भी। क्यों, क्या वजह थी? बस नहीं हो सका। ये सच बता रहा है, इसको इश्क नहीं हुआ?
और पता नहीं, मैं इसके बारे में तो सोचता ही नहीं था कि इसको इश्क हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शायद हुआ हो किसी लड़की के साथ, उसने इसको छोड़ दिया, चली गई। क्योंकि अब हमारे मुल्क में तो ये है ना, लड़कियां देखती हैं कि फ्यूचर क्या है, क्या करें। इसकी गर्लफ्रेंड थी, वो अमेरिका पढ़ने के लिए चली गई है। हाँ, मैंने इसको कहा, मैंने उस टाइम पे मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये तो डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका चली गई है, तू अब इस तरह बैठ गया, छोड़ परे किसी और लड़की के पास। ये सही कह रहा है। हाँ जी, क्या कहानी है वो, सुना मुझे जरा। बस फ्रेंड थी, वो अमेरिका पढ़ने चली गई। तो कैसे दोस्ती हुई इसके साथ, कोई राब्ता, कोई बातचीत, दोस्ती कैसे हुई? ऐसे ही घूमते फिरते हो गई थी यार। कैसे? फोन पे मेरा ख्याल है गुफ्तगू हुई हैं? थी, फोन पे दोस्ती हुई कैसे थी। हुई थी दोस्ती यार, कुछ पता है? क्लास फेलो तो क्या था ये? नहीं, वो जो लड़की थी, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा कि वो क्या थी, फैमिली क्या बैकग्राउंड क्या था। कजन थी? बीकन हाउस की, नहीं कजन नहीं थी, बीकन हाउस की थी वो। और वो हमारी एक, यानी कि उस टाइम पे जो गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती थी, उनमें से कोई एक लड़की थी, उनकी आगे कोई फ्रेंड थी, इस तरह बनी थी इसकी गर्लफ्रेंड। और इसको छोड़ के चली गई। चले, एक तो आपने इलामा इकबाल का शेर था वो वाला जिसने सुना था, कोई और भी शेर सुना दो। और भी शेर सुना दूं? एक मुस्लिम हरम के पास पाने के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खाका शुगर। ये मुझे ये बता कि ये कौन सी क्लास में पढ़े थे? ये नज़म थी ये? हाँ जी, इलामा इकबाल का शेर है। ये तो तू रट के तूने कोई शेर ऐसा और सुना रहा जिस वक्त तेरे अपने जज्बात निकलते हो। नहीं, बहुत आला है। अपने जज्बात जिससे पता लगते हैं वो सुनाओ शेर, जो दिल के एहसासात बताए जा सकते हो, जिसमें दिल के एहसासात इसमें बताया जा सकता। दोबारा सुनाओ, ऊंची सुनाओ। एक मुस्लिम हरम के पास पाने के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खाका शुगर। ये एहसासात को उभार रहा है, ये निकालता है, एहसासात निकलते हैं इस शेर से। मैं तो शेर व शायरी पे बिलीव ही नहीं करता। शेर व शायरी मैंने PCS जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उर्दू का सब्जेक्ट इसमें होता है लाजमी, आप पढ़ना पड़ता है आपको, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन CSS में नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। तो शायरी मुझे जो है वो पोइट्री जो है वो गानों की अच्छी लगती है। ठीक है, इसको छोड़ना। हाँ, गानों की पोइट्री। चले, अब आप मुझे कोई और शेर सुना दे। बस तो काफी है, दो ही याद है। एक और भी सुनाए। नहीं, दो ही याद है अभी। चलो अभी तीसरा जोर लगाए कोई। याद आएगा तो फिर मैं बताऊँ। चलो कोई तो आता होगा ना तीसरा। नहीं, ये जो नज़म है, इस नज़म का अगला भी तो कोई मिसरा होगा ना। अगला मिसरा याद नहीं है। ये याद कैसे रह गए शेर? बस वैसे ही दिन में आ गए थे इस वक्त। क्या बात है, बड़े मुश्किल शेर याद रहे हैं जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा, आप इजाज़त है हमें प्रोग्राम ख़त्म करने की? हाँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।